नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट रेमंड के बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड, बिकॉज यहाँ बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। प्लस ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका बाई प्राइस क्या होगा, आपका खरीद प्राइस क्या होगा रेमंड का, एंड रेमंड लाइफस्टाइल का, आरसीसीएल का क्या आपका बाई प्राइस होगा, उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर आप रेमंड का शेयर को बेच दीजिएगा तो फिर क्या होगा, इन सभी चीजों का फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट रेमंड। जहां पर देख सकते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस, लास्ट क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 12 जुलाई का, वो है 2100 का है, 2101 रुपये 35 पैसा का सा क्लोजिंग प्राइस यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड फ्रेंड, डिमर्जर वाले दिन जिस दिन इसका ओपन प्राइस हुआ था, उस दिन था 1906, यानी कि फ्रेंड वहां से अच्छा खासा ये शेयर भाग चुका है। उस दिन इतना परसेंटेज का लॉस दिखा रहा था, जो कि प्राइस एडजस्टमेंट था। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आज पूरी डिटेल्स को अब हम लोग चेक करेंगे। तो फ्रेंड, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले चीज चेक कर लेंगे शेयर का रेशियो क्या है, किस रेशियो में आपको शेयर्स मिलेंगे। फ्रैक्शनल शेयर्स का क्या होगा, आपका बाई प्राइस या फिर खरीद प्राइस जो रहता है, उस कैलकुलेशन को समझेंगे। अगर आप शेयर को बेच देंगे तो क्या होगा, उसको भी चेक कर लेंगे फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, रेमंड के अंदर में दो बिजनेस है, एक तो है आपका नॉन लाइफस्टाइल बिजनेस एंड दूसरा आपका लाइफस्टाइल बिजनेस। तो ये दोनों जो बिजनेस है, ये जो वर्टिकल्स है, वो अलग अलग हो रहे हैं, डिमर्ज हो रहे हैं। इस तरीके का बिजनेस मॉडल इनका है। जो सर्कल वाला पार्ट है फ्रेंड, वो है आपका लाइफस्टाइल का बिजनेस, वो अलग हो गया है। एंड ये जो दूसरा नॉन लाइफस्टाइल बिजनेस है, इसके अंदर में रियल एस्टेट है, रेमंड इंजीनियरिंग है एंड रेमंड टनिंग। अब इसमें भी फ्रेंड यहाँ भी डिमर्जर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा, अभी हुआ नहीं होगा। एंड अभी सबसे पहला चीज देखिए, ऐसा डिमर्जर हुआ है, डिमर्जर में इनका जो लाइफस्टाइल कारोबार है वो अलग हो गया है, एंड नॉन लाइफस्टाइल बिजनेस जो है वो कारोबार अलग हो गया। तो इसके लिए कंपनी जो रहता है शेयर इशू करने वाली है, तो किस रेशियो में है, रिकॉर्ड डेट क्या है, इन सभी चीजों को भी चेक करेंगे एंड प्लस कैलकुलेशन को भी समझेंगे। तो देखिए, डिमर्जर इस तरीके से हो गया, दोनों बिजनेस अलग हो गए। एंड इसके लिए जो रहता है फ्रेंड, कंपनी ने शेयर इशू किया है, 4 शेयर आपको देख सकते हैं, शेयर आरसीसीएल का आपको मिलेगा। ये नई कंपनी रहेगी, डिमर्ज्ड कंपनी जो है, अलग कंपनी। आपके डीमैट अकाउंट में आरसीसीएल का शेयर दिखेगा 4 शेयर। अगर आपके पास 5 शेयर आपने होल्ड किया है रेमंड लिमिटेड का, तो 5 शेयर के बदले में कंपनी 4 शेयर आपको देगी, आरसीसीएल का देगी। अब इसके लिए फ्रेंड, इस इवेंट के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए आपको इस शेयर को रिकॉर्ड डेट तक खरीद करके रखना था। तो रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने फिक्स किया है, वो 11 जुलाई 2024 इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया था। तो लास्ट डेट टू बाई शेयर क्या है, तो 10th जुलाई तक इस शेयर को खरीद करके जिन्होंने भी रिकॉर्ड डेट तक इस शेयर को रखा होगा, वो इस इवेंट के लिए एलिजिबल है, और उन्हें ही शेयर्स मिलेगा आरसीसीएल का। जो भी रिकॉर्ड डेट वाले दिन, यानी 11 तारीख 12 तारीख, इस दिन को जिन्होंने खरीदा होगा, उन्हें ये शेयर्स नहीं मिलेगा, आरसीसीएल का शेयर नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन देखिए फ्रैक्शनल शेयर्स को लेकर, कि अगर मैंने 5 शेयर 4 शेयर खरीदा, 3 शेयर खरीदा, 2 शेयर खरीदा, तो फिर क्या होगा। तो फ्रेंड, इस डिटेल को आप यहाँ पर रीड आउट भी कर सकते हैं, मैंने इसको जूम करके यहाँ पर रख दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। पुराने वीडियो में मैंने इसको समझाया, बस मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको आरसीसीएल का 4 शेयर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 के बदले में 4। अगर 10 शेयर है तो आपको 8 मिलेगा। उसी तरह से 15 है तो आप निकाल सकते हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। अब है जिनके पास 3 शेयर है, अगर 3 शेयर है फ्रेंड, तो आपको 2 शेयर मिलेगा, 2 शेयर मिलेगा। आरसीसीएल का आपको 2 शेयर मिलेगा, इस जगह पर आरसीसीएल मिलेगा। एंड जो रिमेनिंग जो है फ्रेंड, वो फ्रैक्शनल शेयर्स का जो पैसा जो रहता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास 2 शेयर है, तो आपको 1 शेयर मिलेगा आरसीसीएल कंपनी का, एंड जो फ्रैक्शनल शेयर्स का जो पैसा है, वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास 1 शेयर है, तो आपको आरसीसीएल का कोई शेयर नहीं मिलेगा। यहाँ पर 0.8 उसका कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है, तो 0.8 का जो पैसा जो है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस चीज के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि मल्टीपल ऑफ 5 में आपको रखना था, अगर रखते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल सा कैलकुलेशन होता। तो ये आपका कैलकुलेशन है, आप इसको अपने शेयर के अनुसार इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस मेरे पुराने वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने और भी डीपली इसको समझाया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अभी फ्रेंड, एक और चीज कंपनी ने बताया, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि फ्रेंड, जो भी आपने पैसा लगाया है रेमंड में रिकॉर्ड डेट से पहले, देखिए यहाँ पर इसको इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है। एक हो गया रेमंड में चला जाएगा 99.47% चला जाएगा, एंड आरसीसीएल में चला जाएगा 0.53। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड, मान लीजिए आपने एक्स डेट से पहले वाले दिन का प्राइस था 3152, आपने 5 शेयर इस कंपनी का खरीदा, तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 15,760। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना पैसा आपने इस 5 शेयर को खरीदने में लगाया। अब ये जो 5 शेयर का जो पैसा जो है, वो देखिए 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 99.47 इसका जो रहता है चला जाएगा रेमंड में के पास चला जाएगा, एंड 0.53% जो रहता है, ये आपका चला जाएगा आरसीसीएल के पास चला जाएगा। अब हम लोग इसको समझते हैं, इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे कि बाई प्राइस आपका क्या होगा।
तो फ्रेंड देखिए ये है आपका बाई प्राइस कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपने एक्स डेट से एक दिन पहले जो प्राइस दिखा रहा था 3152, आपने इस शेयर इस रेमंड के शेयर को आपने इस प्राइस में खरीदा, 5 शेयर आपने खरीदा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका पैसा कितना लगा, 15,760 का आपका पैसा लगा। कंपनी ने रेशियो जो फिक्स किया है 5 शेयर रेमंड का है तो 4 शेयर आपको आरसीसीएल का मिलेगा, ये रेशियो है। अब देखिए जिस दिन डिमर्ज हुआ था, डिमर्जर वाले दिन, डिमर्जर का जो डेट देख सकते हैं 11 जुलाई का था, वो जिस दिन डिमर्ज हुआ उस दिन इसका प्राइस दिखा रहा था 1906, 1906 रुपए दिखा रहा था। तो सीएमपी 1906 का था, आपने 5 शेयर खरीदा, देख सकते हैं। तो अभी करंट वैल्यू इसका क्या है, 9530 का, आपको अच्छा खासा लॉस दिखाने लगा। लॉस था, एग्रीड था, उस दिन सबको लॉस दिखा रहा था। अब है क्या, कंपनी का देखिए कॉस्ट ऑफ एक्शन के अनुसार उनका कहना है कि आपने जो 15,760 15,760 रुपए जो आपने लगाया उसको दो हिस्सों में बटेगा। 99.47% जो रहता है वो पैसा चला जाएगा रेमंड के पास, एंड 0.53% जो रहेगा वो चला जाएगा आरसीसीएल के पास। उसे अगर आप निकालिएगा तो देखिए उसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 15,676। इतना अमाउंट जो रहता है ये आपका रेमंड के पास चला जाएगा, और 83.52 जो है वो चला जाएगा आरसीसीएल के पास। आपने आपका क्वांटिटी पहले से कितना था, 5 शेयर, आपका पैसा कितना लगा हुआ रेमंड में, 15,676 का पैसा, नया पैसा आपका, इतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसको डिवाइड कीजिएगा आप तो देखिए आपका बाई प्राइस निकल कर आ जा रहा है 3135 का निकल कर आ जा रहा है। इसको आप इससे डिवाइड कीजिए, इतना प्राइस निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली जो रहता है, जो बचे हुए जो पैसे हैं, देख सकते हैं ये पैसा 83 रुपीज 83.52 जो है ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, क्योंकि 4 शेयर, 5 के बदले में कंपनी 4 शेयर आपको इशू करने वाली है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका प्राइस निकल कर आ जाएगा 20.82। तो आपका जो खरीद का प्राइस था, आपने तो खरीदा था 3152 में, लेकिन नया जो आपके डिमैट अकाउंट में दिख रहा होगा वो है 3135 दिखेगा, 3135.294 ये प्राइस आपके डिमैट अकाउंट में दिखेगा, ये देख सकते हैं ये प्राइस। एंड जो आरसीसीएल का जो प्राइस है वो दिखेगा 20.82, आपने इस प्राइस में खरीदा है आरसीसीएल को, तो ये कैलकुलेशन है। अब देख लीजिए मैं इसको आपको 2-3 एग्जांपल से भी समझाऊंगा, क्लियर हो जाना चाहिए। अभी जो इसका रेमंड का प्राइस अभी मार्केट में चेक कीजिएगा, देखिए 2101 का दिखा रहा है, तो अब मल्टीप्लाई करके आप निकालिए तो करंट वैल्यू इसका आ जा रहा है 10,505, यानी कि आप 5,171 के लॉस में है। तो फ्रेंड अगर अब सब कुछ डिपेंड करेगा प्रॉफिट में है कि लॉस में, वो डिपेंड करेगा रेमंड का जो लाइफस्टाइल बिजनेस है उसका लिस्टिंग प्राइस क्या होगा। अगर लिस्टिंग का प्राइस देख सकते हैं, प्राइस जोन मैंने फिक्स किया, इफ लिस्टिंग हैपेंस, अगर लिस्टिंग होता है 1200 में, अगर होता है 1200 में होता है तो आप लॉस में रहिएगा। अगर लिस्टिंग 1290 में होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस में आप रहिएगा। एंड अगर 1300 प्लस में, 1300 के प्राइस में अगर लिस्टिंग होता है तब आप प्रॉफिट में चले जाइएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। एग्जाम्पल ये तब का एग्जांपल है जब आपने इसको 3152 3,152 में खरीदा है, तब का ये कैलकुलेशन है। मान लीजिए आपने इसको डिफरेंट प्राइस में खरीदा, 3152 की जगह आपने बहुत पहले शेयर को खरीद करके रखा है, आपने मान लीजिए इसको खरीदा था 2,000 में, 2000 में खरीदा, 2000 में आपने कितना शेयर खरीदा, 5 शेयर खरीदा, आपको कितना पैसा लगा, 10,000 रुपए लगा। कंपनी ने रेशियो कितना फिक्स किया है, 5 शेयर रेमंड के बदले में 4 शेयर आपको रेमंड लाइफस्टाइल का मिलेगा। डिमर्जर का डेट फिक्स किया गया था 11 जुलाई का, उस दिन इसका प्राइस था 1906 का। अब देखिए 1906 है, 5 शेयर पहले से था, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको कितना लॉस दिखा रहा है, 470 रुपए का आपको लॉस दिखाने लगा, 470 रुपीज का लॉस दिखाने लगा, जिन्होंने 2000 में भी खरीदा था उनको भी। अब देखिए कंपनी का कहना है कि ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको 2 हिस्सों में बांटेगी एज पर द रेशियो। तो देख सकते हैं ये 10,000 जो रहता है 9,947 चला जाएगा रेमंड के पास, और 53 रुपीज जो रहता है वो चला जाएगा आरसीसीएल के पास। इस परसेंटेज के थ्रू मैंने इसको निकाला है। अब इस कैलकुलेशन अगर आप निकालिएगा, क्योंकि पहले से 5 शेयर है, 4 शेयर आरसीसीएल का आपके पास है, इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा रेमंड का प्राइस 1989.4 का निकल कर आ जाएगा, एंड आरसीसीएल का प्राइस निकल कर आ जाएगा 13.25। यानी कि फ्रेंड रेमंड का बाई प्राइस सबका अलग अलग होगा, आरसीसीएल का सबका अलग अलग होगा। जिस प्राइस में आपने रेमंड को खरीदा, सस्ते में खरीदा तो ये प्राइस कम दिखेगा, एंड अगर आपने एक्स डेट वाले दिन खरीदा यानी महंगे में खरीदा तो आपको ये ऊपर का प्राइस दिखेगा। अब चूंकि रेमंड का प्राइस जो रहता है 2100 का है, वन का आज अभी सीएमपी चल रहा है तो उसका वैल्यू देखिए 10,505 का है। तो अभी आप फिर से प्रॉफिट में चले गए। लिस्टिंग जिस प्राइस में होगा उसका, अगर मान लीजिए 1300 के लिए, 1300 में अगर 1300 में लिस्टिंग होता है तो फिर आप फिर से अच्छे खासे प्रॉफिट में चले जाइएगा। तो मोस्ट ऑफ चांसेस है फ्रेंड इसका लिस्टिंग का जो प्राइस है आपका लगभग 1300 के अराउंड में, 1300 प्लस में होगा, तो आप प्रॉफिट में रहिएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड, ये तो एग्जांपल 2 हो गया, एग्जांपल 3 को भी समझ लेते हैं।
मान लीजिए आपने इसको बहुत पहले खरीदा, 865 के प्राइस में रीमंड के शेयर को खरीदा, 5 शेयर आपने खरीदा, आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगा, 4325 का आपको लगा। रेशियो कंपनी ने क्या फिक्स किया, 5 के बदले में 4 शेयर। डिमर्जर का डेट था 11 जुलाई, उस दिन उसका प्राइस था 1906 का डिमर्जर प्राइस था। 5 शेयर आपके पास था, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 9530 है। आपको कितने प्रॉफिट में है, 5205 के प्रॉफिट में, क्योंकि आपने बहुत लंबे से निवेश किया, आप प्रॉफिट में थे। तो यानी कि आप ऊंचा प्राइस में खरीदेगा आपको लॉस दिखा रहा होगा, आपने सस्ते प्राइस में बहुत लंबे समय से खरीदा, आप प्रॉफिट में है। अब कंपनी का कहना है कि जो भी आपने पैसा लगाया उसको 2 हिस्सों में बांटेगी। रेमंड के पास चला जाएगा 4302, एंड इसका रेमंड आरसीसीएल के पास चला जाएगा, देख सकते हैं वो चला जाएगा आपका 22.925, इतना पैसा चला जाएगा। इसी के अनुसार आप इसको डिवाइड करके बाई प्राइस निकालिएगा। तो चूंकि आपने 865 में खरीदा था, आपका नया बाई प्राइस आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा 860.4 का, 860 रुपए 40 पैसा के राउंड में दिखेगा। एंड आरसीसीएल का प्राइस दिखेगा 5 रुपीज 73 पैसा। अब ये लिस्टिंग सब कुछ डिपेंड करेगा फ्रेंड लिस्टिंग के ऊपर। अगर ये 1200-1300 के राउंड में लिस्टिंग होती है तो फ्रेंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट और हो सकता है। तो फ्रेंड ये अब मैंने कई एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश की, कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। तो फ्रेंड 222 शेयर ऑन 11 जुलाई का अगर आप शेयर खरीदे हैं, आपको आरसीसीएल का शेयर नहीं मिलेगा। आरसीसीएल का लिस्टिंग होगा फ्रेंड, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगस्त मंथ में, एनएसई बीएसई में ये लिस्टिंग होगा। आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू तब तक कम दिखेगा, डिक्रीज दिखेगा एज पर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड विल बी एडजस्टेड वंस यू गेट द शेयर। तो एडजस्टमेंट जब होगा, आरसीएल का शेयर आपको डीमैट अकाउंट में आएगा, तो सब कुछ नॉर्मल जैसा हो जाएगा। सब कुछ फ्रेंड फिर भी डिपेंडेंट रहेगा आपका लिस्टिंग वाला प्राइस क्या है। आगे बढ़ते फ्रेंड, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आर शेयर होल्डर एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट एक्शन बेनिफिट इफ द शेयर्स आर सोल्ड ऑन एक्स डेट। अगर आप इस शेयर को बेच दीजिएगा तो क्या आप इस आपको आरसीसीएल का शेयर मिलेगा, क्या आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड यस, शेयर होल्डर्स आर स्टिल एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट एक्शन बेनिफिट इवन इफ दे सेल द शेयर्स ऑन द एक्स। अगर आप एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट में बेच भी देंगे तभी भी आप एलिजिबल रहिएगा। दिस इज बिकॉज एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन रिक्वायर्स शेयर होल्डर्स टू हैव द शेयर इन द डीमैट अकाउंट ऑन एक्स डेट। एलिजिबिलिटी के लिए आपको शेयर को एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट तक रखना था। अगर आपने रख लिया तो आप एलिजिबल हैं। इफ द शेयर्स आर सोल्ड ऑन एक्स डेट, अगर आप एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट को भी बेच दीजिएगा, दे विल बी डेबिटेड फ्रॉम डीमैट अकाउंट ऑन नेक्स्ट डेट। तो डीमैट अकाउंट से एक दिन बाद वो निकलता है, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट वाले दिन नहीं निकलता है, एक दिन बाद निकलता है एज पर T+1 डे जो प्रोसेस है उसके अनुसार, एंड नॉट ऑन द सेम, उस दिन नहीं निकलता, T+1 डे को फॉलो किया था, एक दिन बाद निकलता तो आप एलिजिबल है। पर ये जो अपडेट है मैंने गूगल में एंड जुराहा के वेबसाइट से निकाला है, आप भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। एंड प्लीज कंसल्ट, अब फिर भी आप कंसल्ट कर लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, एंड ब्रोकर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट से उनका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन है क्या करना है। फ्रेंड डीमर्जर 2 अभी ऐसा नहीं कि एक खत्म हो गया, डीमर्जर 2 भी होगा, लेकिन इसका रिकॉर्डेड अभी तक नहीं आया है। कंपनी का कहना है कि इसमें इनका जो रियल एस्टेट कारोबार है वो भी अब अलग होगा, रियल एस्टेट कारोबार अलग हो जाएगा। एंड इसके लिए भी फ्रेंड कंपनी आपको शेयर इशू करेगी। कंपनी ने देखिए रेशो डिक्लेयर किया है, 1 शेयर RRL रेमंड रियल्टी का आपको मिलेगा फॉर 1 शेयर ऑफ रेमंड लिमिटेड। अगर आप 1 शेयर रेमंड का रखते हैं तो आपको 1 शेयर रेमंड रियल्टी का मिलेगा। ये अभी अभी इसका रिकॉर्ड डेट नहीं आया है, जब रिकॉर्ड डेट आएगा तब तक आपको इस शेयर को रखना पड़ेगा। अगर अभी भी आप खरीद लीजिएगा, रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा, तो आपको रेमंड रियल्टी का शेयर मिलेगा इन फ्यूचर। फ्रेंड इसको जरा समराइज कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका डिमर्जर हो चुका है, इनका लाइफस्टाइल बिजनेस रेशियो देखिए यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं, एंड इसका रिकॉर्ड डेट भी यहाँ बताया गया है। दूसरा डिमर्जर फ्रेंड इस जगह पर अभी होगा रियल एस्टेट का, जो अभी हुआ नहीं है, रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड डेट अभी आना बाकी है। तो इस तरीके से डिमर्जर होगा। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग रेमंड डिमर्जर प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।